हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम प्रॉब्लम सेट 6 करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम सेट 6 का पार्ट 2 लेक्चर है। इस लेक्चर में हम प्रूफ दैट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन है और हमने इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट में प्रूफ दैट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हमारे कॉन्फिडेंस को और डेवलप करने के लिए आपको और हमको मिलके ये क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए और हम एकदम फ्री माइंड होके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो आइए अपने लेक्चर के पास, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट 6 का प्रूफ दैट। फ्रेंड्स, आज हम प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रूफ दैट है वो हम सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आपके सामने दिया गया है, सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, देन अगेन सेकेंड ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस पूरे इक्वेशन को इज इक्वल टू 1 अपने को प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड के इक्वेशन में से किसी एक साइड के इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर वो इक्वेशन राइट साइड के इक्वेशन से मैच हो जाता है तब हम बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि लास्ट में जो हमको आंसर मिल रहा है क्या वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले सेक थीटा है। सेक थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा में। इसको हम एज इट इज रखेंगे। देन सेकेंड ब्रैकेट को हम कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो हम कॉस थीटा लिखेंगे और यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन थीटा। देन सारा का सारा टर्म्स एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और अपॉन आ जाएगा कॉस थीटा। ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बड़ा ब्रैकेट कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना रहेगा तो हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमको ये टर्म की जगह पर दूसरा टर्म रिप्लेस चाहिए, तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो अब इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा डालेंगे इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉस थीटा है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो ये पूरे कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। यही अपने को पूछा था कि ये पूरे टर्म्स को हमको 1 के बराबर प्रूफ करना है, तो हमने यहाँ पर उसको 1 के बराबर प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब सेकंड प्रॉब्लम है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था। फिर सेकेंड अपन इसमें लिखेंगे आगे सेम एज इट इज, सेकेंड ब्रैकेट हम एज इट इज उतारेगा। अब इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया कॉस थीटा और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा। ये भी अपने को लास्ट प्रॉब्लम जैसे ही सिमिलर आया है, 1 माइनस साइन थीटा। अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बन रहा है यहाँ पर, सो a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा।
इस टर्म को हम चेंज करेंगे, ऊपर वाले टर्म्स को चेंज करेंगे, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम जब उसको चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो वही हमने इसकी जगह पे पुट किया। अब मैं यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा एक्सपांड किया ऊपर का टर्म और नीचे कॉस थीटा लिया। ये कॉस थीटा कट हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा? कॉस थीटा। और यही अपने को प्रूफ करना था, इसलिए हम बोल सकते हैं हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल टू आ गया। ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है जो 50% फर्स्ट प्रॉब्लम के ही फॉर्मूले के ऊपर चल रहा है। हमारा है प्रॉब्लम नंबर 6। हमको प्रूफ पूछा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों टर्म वही है, यहाँ पर वो प्लस में पूछ रहा है और उसको हमको प्रूफ करना है मल्टीप्लिकेशन में। सो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे ड्यू टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज है, वो आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज की। अब हम इसको सेपरेट करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है और बीच में इंटू और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। और यही अपने को प्रूफ करने को पूछा था, इसलिए हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। प्रॉब्लम नंबर 4, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। जब कभी भी आप कोई भी प्रूफ दैट प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपके सामने ये कुछ आइडेंटिटीज और फॉर्मूले की लिस्ट होनी चाहिए, ताकि आप तुरंत ये क्लिक कर सको कि मुझे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, तो यहाँ पर तीनों आइडेंटिटी में से आप देखोगे थर्ड नंबर के आइडेंटिटीज में मेरे को कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है। सो अगर इस कॉट स्क्वायर थीटा को मेरे को कन्वर्ट करना रहा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब मैं कॉट की जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखूंगा और टेन स्क्वायर की जगह पर ये सेकंड नंबर की आइडेंटिटीज यूज करूंगा। तो जब मैं टेन स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो उसकी जगह पर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट करूंगा। ये दोनों वैल्यू आपको इसकी जगह पर पुट करने हैं और आपका प्रॉब्लम फिर सॉल्व करना है। आइए करते हैं। सेकेंड स्टेप में आप जाओगे, कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस सेकेंड ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का टर्म साइन चेंज हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस 1 ये प्लस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और यही अपना प्रूफ करना था। तो हमारा हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। तो फ्रेंड, आपने इस लेक्चर पे अब तक टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए रहेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए 5 या 6 क्वेश्चन जो भी है उसको हम सॉल्व करेंगे और 1-2 प्रॉब्लम मैं आपको एज ए होमवर्क भी दे दूंगा ताकि आप उसको
सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।